यह कहानी शुरू होती है नारायणपुर गांव से। उस गांव का एक लड़का जिसका नाम मोंटू था। वह उस गांव का होशियार और मेहनती लड़का था। उसके माता पिता खेतों में काम करके किसी तरह घर चला रहे थे। मोंटू पढ़ाई में तेज था और उसका सपना था कि वह बड़ा होकर गांव का नाम रोशन करे। 10वीं में अच्छे नंबर लाने पर उसके पिताजी ने बहुत मुश्किल से पैसे जोड़कर उसे एक स्मार्टफोन दिलाया ताकि वह ऑनलाइन पढ़ाई कर सके। शुरुआत में मोंटू ने मोबाइल का सही उपयोग किया। वह यूट्यूब से पढ़ाई करता, गूगल पर सवाल खोजता और ऑनलाइन क्लास में शामिल होता। लेकिन धीरे धीरे उसे गेम्स और सोशल मीडिया का चस्का लग गया। पढ़ाई की जगह वह घंटों मोबाइल पर गेम खेलने और इंस्टाग्राम रील देखने लगा। एक दिन उसके एक दोस्त ने उसे कहा कि वह पबजी में बहुत अच्छा खेलता है और अगर दिन रात खेले तो वो प्रो बन सकता है। बस फिर क्या था, मोंटू का ध्यान पूरी तरह भटक गया। वो अब रात रात भर जाग कर मोबाइल चलाता, सुबह स्कूल नहीं जाता। माँ समझाती लेकिन गुस्से में मोबाइल लेकर कमरे में बंद हो जाता। 1 साल में सब कुछ बदल गया। जो लड़का हमेशा क्लास में अव्वल रहता था वह फेल हो गया। आँखों के नीचे काले घेरे, शरीर कमज़ोर और दिमाग चिड़चिड़ा हो गया। स्कूल के टीचर भी कहने लगे मोंटू बर्बाद हो गया मोबाइल से। फिर एक दिन पिताजी ने उसे समझाया कि मोंटू, फ़ोन अच्छी चीज़ नहीं है, उसे सेहत खराब हो जाएगी। उसके पापा समझा रहे थे कि वो वहाँ से कमरे में चला गया। फिर उसकी माँ वहाँ गई, उसने भी बोला, लेकिन मोंटू गुस्से में घर से पार्क चला गया। वहाँ फ़ोन चलाया। उसको समझ नहीं आ रहा था कि यह गलत है। एक दिन वो फ़ोन चला रहा था, उसके पापा गुस्से में उसका मोबाइल तोड़ देते हैं। पहले तो मोंटू को बुरा लगा, वो बहुत रोया, लेकिन कुछ महीने बाद उसे समझ आने लगा कि उसने कितना वक्त बर्बाद किया। अब उसने फिर से किताबों को साथी बनाया, मोबाइल को दूरी पर रखा और धीरे धीरे पढ़ाई में वापस लौटा। वह फिर स्कूल में टॉप करने लगा और गांव वाले उसकी फिर तारीफ करने लगे। उसके माता पिता भी खुश हो गए। आज राजू 12वीं की परीक्षा की तैयारी कर रहा है। वो अब खुद बच्चों को समझाता है कि मोबाइल बुरा नहीं है, पर उसका गलत इस्तेमाल इंसान को खोखला कर देता है। मोबाइल को सही चीज़ में इस्तेमाल करो तो वो बहुत अच्छा ज्ञान देता है, लेकिन उसी को यूट्यूब, इंस्टाग्राम और गेम्स में लगाओ तो दिमाग खोखला हो जाता है, मन चिड़चिड़ा हो जाता है। ऐसे ही मोंटू बच्चों को समझाता और अपने मम्मी पापा से भी कहता कि अब आज के बाद मैं मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, किताब से ही पढ़ूंगा। कोई सवाल नहीं आएगा तो मास्टर से पूछ लूँगा, लेकिन मोबाइल को हाथ नहीं लगाऊंगा। मोंटू के पापा बोलते हैं, बेटा, मोबाइल मैंने तुम्हें इसीलिए दिया है कि ऑनलाइन क्लास करो, पढ़ाई में ध्यान लगाओ। ये पबजी, फ्री फायर, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। इससे इंसान का मन खोखला होता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तुम मेहनत करो, पढ़ाई करो, 12 में अच्छे नंबर ला के दिखाओ। गाँव में 12 में अच्छे नंबर ला के दिखाओ, गाँव का नाम रोशन करो। मोंटू अपने पिता की बात सुन के खुश हो जाता है और कहता है, जी पिताजी, मैं इस बार 12 में सबसे टॉप करूँगा और गाँव का नाम रोशन करूँगा। यह कहानी है दिल्ली के एक छोटे से कॉलोनी में रहने वाले अर्जुन की। वह एक साधारण से शहर का असाधारण लड़का था। पढ़ाई में टॉप करता और वक्त का पाबंद था। अर्जुन हर शिक्षक का प्रिय भी था। वह कहता था, मैं आईएएस बनूंगा और समाज बदल दूंगा, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करूंगा।
उसके घर में खुशियाँ थीं। अर्जुन पढ़ाई में तेज़ था, इसीलिए स्कूल में उसकी बहुत इज्जत होती थी। उसके पिता ने मेहनत करके उसके लिए एक महंगा स्मार्टफ़ोन खरीदा ताकि वह ऑनलाइन क्लास कर सके और किताबों का इस्तेमाल कर सके। शुरू में अर्जुन मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ पढ़ाई के लिए करता था, लेकिन धीरे धीरे वह फेसबुक, इंस्टाग्राम और फ्री फायर की दुनिया में उतर गया। सुबह उठते ही मोबाइल, खाते वक्त मोबाइल, सोते सोते मोबाइल। शुरुआत में अर्जुन की माँ ने कहा, बेटा ज़्यादा मोबाइल मत चलाया करो। अर्जुन बोलता है, माँ मैं पढ़ाई ही कर रहा हूँ। अर्जुन का पेपर आ जाता है, पहले पेपर में नंबर गिर जाते हैं। अर्जुन ने उस बात को मजाक में टाल दिया। दूसरे पेपर में भी उससे भी ज़्यादा गंदे नंबर आते हैं। अब उसके शिक्षक भी हैरान हो जाते हैं और नवीन सर ने कहा, अर्जुन ये तेरा रास्ता सही नहीं है, क्या हो गया है तुझे? अर्जुन ने कहा, बस थोड़ा तनाव। नवीन सर बोलते हैं, सब ठीक हो जाएगा। पर वह खुद को धोखा दे रहा था। माँ ने एक दिन अर्जुन का मोबाइल छिपा दिया। अर्जुन ने गुस्से में खाना नहीं खाया। पिता ने अर्जुन से कहा, जिस चीज़ पर तुम्हें नियंत्रण कर रखना था, अब वह तुझ पर शासन कर रही है। लेकिन इस बात से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन अर्जुन अब बंद कमरे में जी रहा था, असली दुनिया से कट चुका था, दोस्तों से दूर हो गया था। एक रात वह मोबाइल पर गेम खेलते खेलते सो गया। सुबह स्कूल की परीक्षा थी, देर से उठा और कुछ पढ़ा भी नहीं था। परीक्षा में खाली पेपर देकर आया। शाम को नवीन सर उसके घर आए। उन्होंने अर्जुन से कहा, बेटा जब अर्जुन जैसा योद्धा ध्यान भटक जाए तो उसकी हार सिर्फ युद्ध में नहीं, उसकी ज़िंदगी में हो सकती है। उस दिन अर्जुन ने अपना पुराना रिपोर्ट कार्ड देखा, जिसमें हर विषय में A+ था। फिर उसने मोबाइल की स्क्रीन टाइम रिकॉर्ड देखी। दिन का 7 घंटे सोशल मीडिया और गेम में। वह चुपचाप रो पड़ा। माँ ने कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा अभी भी समय है, सुधर जाओ। अर्जुन ने अगले दिन सबसे पहले मोबाइल से सोशल मीडिया और गेम्स हटा दिए। समय तय किया, बाकी समय पढ़ाई, किताबों और असली दुनिया में रहने की। वह दोबारा स्कूल का टॉपर बना। अब अच्छे नंबर से पास होने लगा, दोस्तों के साथ मस्ती करता। एक दिन अपनी किताब में उसने लिखा, मोबाइल एक औजार है, अगर मैं इसका मालिक बनूं तो ये मुझे बना सकता है, लेकिन अगर मैं इसका गुलाम बन जाऊं ये मुझे मिटा सकता है। एक दिन स्कूल में प्रोग्राम रहता है तो वह भाषण देता है। भाषण देते समय उसने कहा, मैं अर्जुन हूँ, लेकिन मेरे लिए महाभारत मोबाइल के खिलाफ थी और मैं तो जीत गया क्योंकि मैंने खुद को पहचाना और मैं आगे बढ़ा। मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि मोबाइल से जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। हिसाब भर इस्तेमाल करिए। इतना भाषण दे के छुट्टी हो गई। वह अपने घर चला गया और अपनी माँ को बताया। तब उसकी माँ बोली, शाबाश अर्जुन, मोबाइल का लत छोड़ के वह अच्छे से रहने लगा। अपने फ्रेंड के साथ पार्क में घूमने गया और जब शाम को घर आया उसके पापा आ चुके थे। अर्जुन उनके पास बैठता है तो वह कहते हैं, मोबाइल एक माया जाल है, किसी को बना भी सकता है और किसी को बिगाड़ भी। अर्जुन बोलता है, हाँ पापा मैं समझ गया। ऐसे ही अर्जुन अब खुशी खुशी रहने लगता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।